करते हैं। ट्रिपल पिचिंग होता है या क्वाड्रुपल पिचिंग होता है? अमेरिका में तो शायद क्वाड्रुपल होता है मेरे ख्याल से। चेक करेंगे एक बार इसको। खैर, एक पैनल के पास चलते हैं और ट्रेड्स की तैयारी करते हैं। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गावा सर, बताइए इस समय का ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त लगता है वो आईटी क्षेत्र से है, और नेक्स्ट वीक अगर मार्केट को ऊपर जाए तो आईटी को हेल्प करना पड़ेगा। स्टॉक का नाम है LTIM, 4510 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक होगा 4460, करीब 50 रुपए। अपसाइड टारगेट 4650 मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए। LTIM 4560 का अपसाइड पोटेंशियल गाबासो को नजर आ रहा है। LTI माइंट्री में बाइक की कॉल यहाँ पे। मानस जी, आप बताइए। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। क्या लग रहा है, कौन से स्टॉक आपने चुना है? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए, टाटा पावर में खरीदारी करके चलनी है। 2 दिन पहले ही हमने देखा कि स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया। उसके बाद भी हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का जो दौर है वो थमा नहीं है। मेरा समझना है कि स्टॉक बिल्कुल तैयार है अपने 2 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के लिए। तो टाटा पावर में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे, 374 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 390 रुपए 390 की टारगेट सेट करेंगे। अगर चाहे तो 380 वाला कॉल ऑप्शन 4 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 2 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है और 7.5 रुपए के टारगेट सेट किया जाए। ओके, चलिए, तो ये टाटा पावर पर एक व्यू। अमित सेठ के पास चलते हैं। अमित जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून श्रेया जी एंड एवरीबडी ऑन द पैनल। अनुज जी, इस समय की ट्रेड रहेगी कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई CSC। CSC का अगर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे एक बॉटमिंग फॉर्मेशन बना है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। स्टॉक ने 10 और 20 डेमा में कंसोलिडेट किया था और उसके बाद 145 के आसपास ब्रेकआउट दिया है। आज के सत्र में हम देख रहे हैं कि 50 डेमा के ऊपर भी कंफर्टेबली पिछले 2 दिनों से ट्रेड कर रहा है। तो इसे एक छोटे स्टॉप लॉस लगभग 146 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करें फॉर टारगेट्स ऑफ 157। ओके, CSC पुराने ज़माने में कहते थे, सो कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी। अभी तक अमित जी वही नाम यूज़ करते हैं। अमित जी, नाम चेंज होना चाहिए इसका भी, फिर KESC होना चाहिए, है ना? अनुज जी, जैसे BSC का नाम अभी तक हाँ, मुझे पता था। हाँ, BSC का नाम है या फिर क्या कहते हैं ना, पुराना वो ओल्ड सिटी चार्म इसके साथ जुड़ा हुआ नाम के साथ। नहीं, वो तो है। क्या बहुत लोग मानते हैं जो कैलकाटा बोलने का चार्म था वो एकदम बिल्कुल ओल्ड सिटी चार्म जो है। वैसे ही जैसे आपने बोला BSC है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, चाहे IIT बॉम्बे है। ऐसे कई चीज़ें हैं जो अभी तक अपने पुराने नाम को रिटेन करके बैठे हैं। होपफुली वो ऐसा रहे, क्योंकि थोड़ा सा एक वो भी ज़रूरी होता है पुराने नाम को रिटेन करना। सॉरी श्रेया, नेक्स्ट रेट। हाँ जी, तो CSC पर खरीदारी की राय अमित जी की तरफ से। राजेश सातपुते जी, आप बताइए। गुड आफ्टरनून टू यू एज वेल। आपकी क्या पिक है? गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून जैन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया, देखिए नजर जो है वो OMCs पे है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे, HP, BP, IOC। BPCL थोड़ा रेजिस्टेंस के आसपास है, इसलिए मैं HP को चुनूंगा, क्योंकि HPCL में एक फ्रेश ब्रेकआउट मिला है 50 DMA के ऊपर। 349 प्राइस है, 345 का 50 DMA है। तो हम बाय करेंगे विद स्टॉप लॉस 342। इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा करीबन 365 टू 370 का। HPCL यहाँ पर बाइंग की एक व्यू रहेगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर भी हमने पिछले हफ्ते एक व्यू लिया था कि वो कॉम्पनसेशन आना है इनको, और तभी देखिए क्रूड बढ़ रहा है, उसके बावजूद ये स्टॉक चल रहे हैं। आई थिंक मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद ईयर एंड से पहले कुछ वो कॉम्पनसेशन जो है वो एज ए कैबिनेट नोट आ जाए शायद, तो हैरानी नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से स्टॉक्स चले हैं, क्लियरली कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्टेशन यहाँ पर मार्केट लेके बैठा है। स्नेहा जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून जी। मेरे लिए आई गेस SBI लाइफ इंश्योरेंस, ये कंपनी अगर आप देखें तो इस हफ्ते नियरली 11% की अपमूव दिया है। काफी स्ट्रांग अपमूव है। एक अच्छा बेस फॉर्मेशन दिखाया अराउंड 1380 के आसपास, 1400 के जोन के आसपास। मेरा मानना है जिस तरह की ओवरऑल अपमूव है, ये रेजिस्टेंस जो एक है अराउंड 1550 के आसपास, ये काउंटर सरपास कर सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे लॉन्ग करें विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अराउंड 1510। अपसाइड में जो पोटेंशियल टारगेट रहेगा दैट विल बी अराउंड 1600। लाइव 3.25% की तेजी डे हाई पे कारोबार करता हुआ स्नेहा से जी की ये पिक आती हुई। राजेश अग्रवाल जी, वेरी गुड आफ्टरनून। बताइए, जिस तरीके से तेजी लगातार 5वें ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने को मिल रही है, कौन से स्टॉक्स आपके रडार पर? गुड आफ्टरनून श्रेया जी, अनुज जी, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है, सबको नमस्कार। बाजार में तेजी पूरे हफ्ते चली और ऐसा उम्मीद करता हूं कि आगे भी चलती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से मोमेंटम पकड़ा हुआ है, कई मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं।
इन हालात के बीच में अगर कोई स्टॉक चुनना हो तो अभी हमारे दो मित्र पावर सेक्टर से, एक ने टाटा पावर, दूसरे ने कैलकाटा इलेक्ट्रिक। मैं वापस कैलकाटा इलेक्ट्रिक ही बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी कैलकाटा से ही हूँ, दिया है, तो मैं भी पावर सेक्टर के साथ ही एनटीपीसी के साथ जाना चाहूंगा। अगर आप देखो तो भारत की सबसे बड़ी पावर जनरेशन कंपनी है। दिसंबर के अंत में 76,598 मेगावाट की इनकी कैपेसिटी थी, जो कि 24% डोमेस्टिक डिमांड को केटर करती है और 17% डोमेस्टिक कैपेसिटी है इनकी। 8 कोल ब्लॉक्स हैं और करीब 25 गीगावाट की पावर कैपेसिटी आगे आने वाले 3 सालों में ये लगाने की बात कर रहे हैं, जो कि 5 से 6 गीगावाट की कैपेसिटी तो हर साल ऐड होगी इसमें, और इससे हमें लगता है कि अच्छी ग्रोथ आएगी कंपनी में। दूसरे न्यूक्लियर एनर्जी में भी जा रहे हैं। एनटीपीसी ग्रीन जो कि इनकी सब्सिडी लिस्टेड हुई है, उसका वैल्यूएशन अलग से है, डिविडेंड अच्छा देती है। हमारा अनुमान है अगर इसे कोई डिलीवरी के हिसाब से ले और 6 से 9 महीने का समय दे तो 400 रुपए के टारगेट इसमें आ सकते हैं। ठीक है, 400 रुपए के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं एनटीपीसी में। जिस तरीके से तेजी देखने को मिल रही है, डे हाई के आसपास कर रहा है कारोबार फिलहाल।